Hello students, how are you? I hope you all will be fit, fine and healthy at home. Today I am going to explain you chapter 12 Changing Times. यहाँ पे ये एक्सप्लेन हुआ है कि जैसे जैसे टाइम चेंज होता है वैसे वैसे हाउसेस में भी चेंज होते हैं। पहले के ज़माने में जो भी हाउसेस थे गांव में वो ज़्यादातर मड से बने हुए थे, मिट्टी से बने हुए थे ना। और जैसे जैसे टाइम बीतता गया हाउस में चेंजेस होते गए। अभी के हाउसेस और पहले के हाउसेस में बहुत सारे चेंजेस है। तो यहाँ पे ये एक स्टोरी दी गई है नीला भाई की, जिन्होंने अपनी लाइफ में किस तरह के हाउसेस में चेंज हुए वो सारा यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया उन्होंने। नाउ आई एक्सप्लेन। माई नेम इज़ नीला भाई, मेरा नाम नीला भाई है। दिस इज़ एन ओल्ड स्टोरी, ये एक ओल्ड स्टोरी है। आई वॉज अ यंग चाइल्ड एट दैट टाइम, मैं उस टाइम पे बहुत ही छोटा था। मतलब अपनी स्टोरी बताते हैं कि जब वो छोटे थे तब क्या था, कौन सी सिचुएशन थी। माई फादर यूज्ड वर्क एज अ लैंड लेबर इन द फील्ड, मेरे पापा क्या काम करते थे, खेत में मजदूरी करते थे, है ना। नाउ आई एम स्पेंडिंग रिटायर्ड लाइफ, अब मैं रिटायर्ड लाइफ स्पेंड कर रहा हूँ। मतलब अभी का बता रहा है, पहले जब वो छोटे थे तब उनके पापा क्या करते थे, खेत में लेबरर थे, मजदूर थे। आई वुड लाइक टू शेयर माई एक्सपीरियंस ऑफ दोज डेज विथ यू, मैं उस टाइम का मेरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ए बिग मूव, किस तरह से बड़ा चेंजेस हुआ। दैट वॉज अबाउट 70 ईयर्स अगो, ये जो स्टोरी है वो कितने साल पहले की है, 70 ईयर्स पहले की, 70 साल पहले की ये बात है। आई रिमेंबर द टाइम व्हेन आई वॉज 10 ईयर्स ओल्ड, जब मैं 10 साल का था मुझे याद है। दैट वॉज वी लिव्ड इन टंडो विलेज ऑफ ए अलियार, नाउ इन पाकिस्तान। उस टाइम पे हम टंडो विलेज में रहते थे जो अलियार में आया हुआ है, अभी जो वो पाकिस्तान में आता है। एट दैट टाइम वी सफ़र्ड अ लॉट, उस टाइम पे हमें बहुत सारी मुश्किलें थी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। देयर वॉज अ लॉट ऑफ हस्टल बस्टल, उस टाइम पे बहुत हड़बड़ी हो रही थी। आई कुड नॉट अंडरस्टैंड वॉट वॉज हैपनिंग, मैं समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। वन डे फादर टोल्ड अस दैट वी हैड टू लीव आवर विलेज एंड मूव टू अनदर प्लेस, एक दिन मेरे पापा ने मुझे कहा कि हमें ये गांव छोड़ना है और दूसरी जगह पे जाना है। अब चेंजिंग टाइम्स किस तरह से चेंज हुआ देखो। आई वॉज सैड टू लीव माई विलेज, मैं दुखी था क्योंकि मुझे मेरा विलेज गांव छोड़ना था और मेरा हाउस भी। आई वॉज सैड टू लीव माई विलेज एंड हमारे हाउस, हम भी अपना घर छोड़ के कहीं और हमें जाने को कोई बोले तो हमें भी सैड फील होती है। तो यहाँ पे भी वो दुखी थे। दैट वॉज वेयर आई हैड माई ऑल फ्रेंड्स, क्योंकि वहाँ पे हम जहाँ रहते हैं हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं। तो वो भी बताते हैं कि उस टाइम पे मेरे वहाँ पे बहुत सारे फ्रेंड थे। वी ऑल मूव विद फैमिलीज मेम्बर्स इन बुलॉक कार्ट, विथ फैमिली मेम्बर्स इन बुलॉक कार्ट दैट टू स्नैच्ड एट द बॉर्डर, हम सभी अपने फैमिली के साथ बुलोक कार्ट में बैठ के बॉर्डर हमने क्रॉस किया। लास्टली वी रीच्ड नियर धोलावीरा एट कच्छ, लास्ट में हम कहाँ पे आके पहुँचे, धोलावीरा में, जो कच्छ में आया। मतलब इंडिया गुजरात की बॉर्डर, कच्छ है जो है वो इंडिया की बॉर्डर है। मैनी पीपल फ्रॉम आवर एरिया ऑल्सो मूव्ड, हमारे एरिया के बहुत सारे लोग मूव हुए थे, एक जगह से दूसरी जगह गए। People were saying that our country was being divided into two India and Pakistan, लोग उस टाइम पे कैसी बातें कर रहे थे कि हमारा कंट्री जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया है, पाकिस्तान, इंडिया एंड पाकिस्तान। मैनी पीपल फ्रॉम इंडिया वेंट टू पाकिस्तान जस्ट लाइक वी मूव टू इंडिया, कई लोग इंडिया से पाकिस्तान भी गए, जैसे हम पाकिस्तान से यहाँ पे इंडिया में मूव हुए वैसे और भी कई लोग थे जो इंडिया से पाकिस्तान में मूव हुए। फ्रॉम सम टाइम वी ऑल स्टेड इन अ कैंप इन बिग टेंट्स, थोड़े समय के लिए हम लोग कैंप में रहे, बड़े से टेंट में। दैट वी वेर पुट अप इन अ ह्यूज ग्राउंड ऑफ धोलावीरा, जो कहाँ पे था, धोलावीरा में बहुत बड़ा ग्राउंड था, वहाँ पे हमने टेंट बनाया था कैंप में, वहाँ पे हम थोड़े टाइम रहे। उसके बाद किस तरह से नया हाउस बनाया उसके बारे में बताया है। ए न्यू हाउस, वन डे फादर टोल्ड अस दैट वी हैड बीन गिवन सम लैंड इन
खड़चरिया विलेज, जयराम नगर। यहाँ पे मेरे पापा ने एक दिन कहा कि हमें खड़चरिया मतलब विलेज में जयराम नगर में थोड़ी सी लैंड मिली है। ही सेड दैट वी कुड बिल्ड अवर हाउस देयर, हम वहाँ पे अपना घर बना सकते हैं। आई वॉज वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश था। फादर एंड मदर वर्कड हार्ड टू मेक द हाउस, घर बनाने में मम्मी पापा ने बहुत ही हार्ड वर्क किया। आप सबको पता है कि जब हाउस बनाना होता है तो बहुत सारा वर्क करना पड़ता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, हार्ड वर्क करना पड़ता है। वी चिल्ड्रन ऑल्सो हेल्प्ड, हम बच्चों ने भी उनको हेल्प की। फादर डग द सॉइल एंड वी क्विकली फिल्ड द पैन्स एंड पास्ड ऑन द मदर, पापा ने ज़मीन को खोदा, फिर हमने वो फिल किया क्विकली और मदर को वो पास किया, है ना। मिट्टी से बनाया होता तो मिट्टी चाहिए ना। सिस्टर एंड मदर मिक्स्ड हस्क इन इट, मेरी माँ और मेरी बहन दोनों ने उसमें मिक्स किया हस्क के साथ। फादर कंस्ट्रक्ट द वॉल्स, पापा ने दीवार बनाई। यहाँ पे देखो पिक्चर्स में दिया गया है किस तरह से दीवार बनाते हुए, और उनकी मदर और सिस्टर दोनों मिक्स कर रहे हैं। वी ब्रॉड काउडक फ्रॉम नियर बाय हाउसेस, हम आसपास के घर के आसपास से काउडक्स लाए। मदर मिक्सड इट विथ मड एंड कोटेड द फ्लोर, मेरी माँ ने उसको मड के साथ यानी मिट्टी के साथ मिक्स किया काउडक को और फ्लोर को कोट किया। सी यूज टू से कोटिंग फ्लोर बाय दिस मिक्सचर वुड कीप द इंसेक्ट्स अवे, वो क्या कहती थी कि इसको कोटिंग करने से क्या होगा, फ्लोर को इंसेक्ट्स यहाँ पे नहीं आएंगे, मतलब जीव जंतु से दूर रहेगा। जॉइनिंग द ब्रांचेस ऑफ नीम ट्रीज एंड बाम्बू, नीम ट्री और बाम्बू की ब्रांचेस को ज्वाइन किया। वी पुट ओल्ड गनी बैग्स ऑन दैट एंड कवर्ड देम विथ मड, उसको भी हमने मड से कवर्ड किया हनी बैग्स, ओल्ड गनी बैग्स को। मोस्ट ऑफ हाउसेज अराउंड आवर हाउस वेर मेड लाइक अवर्स, हमारे आसपास के जितने भी घर थे वो सारे के सारे घर हमारे घर की तरह ही बने हुए थे। इट वॉज जस्ट लाइक अवर ओल्ड हाउस, जैसे हमारा पुराना घर था। आई लाइक इट द मोस्ट, मुझे वो अच्छा लगा। ओके, नेक्स्ट है चेंजेस इन माई हाउस, अब किस तरह से घर में चेंज आया नेक्स्ट टाइम। टाइम पास्ट क्विकली, समय जैसे जल्दी से बीतता जा रहा था। वी वर्कड हार्ड एंड सेटल्ड, हमने बहुत ही हार्ड वर्क किया और हम अच्छे से सेटल हो गए। मदर एंड फादर वांटेड टू मी गेट मैरिड नाउ, अब मेरे मम्मी पापा मेरी शादी करवाना चाहते थे। आई थॉट दैट बिफोर आई गॉट मैरिड वी शुड रिपेयर आवर हाउस एंड बिल्ड वन मोर रूम, मैं सोचता था कि मेरी शादी हो उससे पहले में हम एक रूम और बनाएं, घर में थोड़ा सा रिपेयरिंग करें और एक रूम और बनाएं। इन दोज डेज पीपल इन सिटीज़ वेर यूजिंग सीमेंट, उस टाइम पे सिटी में लोग क्या यूज़ करते थे घर बनाने में, सीमेंट यूज़ करते थे, पर गांव में ज़्यादातर मिट्टी मड यूज़ होता था। दे सेड दैट दिस मेड द हाउस इज स्ट्रॉन्ग, वो लोग क्या कहते थे कि सीमेंट से क्या होता है, घर जो होता है वो स्ट्रॉन्ग बनता है। वी ऑल्सो थॉट दैट वी शुड यूज़ सीमेंट, हमने भी सोचा कि हम भी सीमेंट का यूज़ करें। वी यूज्ड आयरन एंड सीमेंट फॉर मेकिंग द रफ ऑफ द न्यू रूम, हमने जो नया रूम बनाया उसकी रफ जो है मतलब छत जो है वो आयरन और सीमेंट से बनाई, उसको यूज़ किया। इन दोज डेज अनबैक्ड ब्रिक्स बेला वेर ऑल्सो अवेलेबल इन द मार्केट, उस टाइम पे जो ईंटें थी ब्रिक्स थी वो कैसी थी, अनबैक्ड मतलब पकी हुई नहीं थी, कच्ची ईंटें यूज़ होती थी, मार्केट में अवेलेबल थी। वी मेड द वॉल्स विद दैम, हमने उस टाइम पे जो एक नया रूम बनाया वो उसमें दीवार में वो यूज़ किया ब्रिक्स, अनबैक्ड ब्रिक्स यानी बेला। द यूज़ ऑफ ब्रिक्स वॉज बेनिफिशियल, ब्रिक्स का यूज़ किससे बेनिफिशियल रहा मतलब फ़ायदा कारक रहा। नाउ वी डिड नॉट नीड टू कोट द वॉल, अब हमें दीवार को कोट करने की ज़रूरत नहीं है। वंस इन अ ईयर वी वुड वाइट वॉश द वॉल, एक साल के अंदर ही हमने दीवार पे वाइट वॉश कर लिया। वी ऑल्सो बिल्ड अ स्मॉल किचन इन द कोर्टयार्ड, हमने कोर्टयार्ड में एक स्मॉल किचन भी बनाया। द किचन हैड अ मड चूल्हा एंड प्लेस टू कीप द वेसल्स, किचन में क्या था, एक मिट्टी का चूल्हा था और बर्तन थे रखने के लिए, बर्तन रखने के लिए जगह थी।
देन आई गॉट मैरिड एंड माई वाइफ केम टू अवर न्यू हाउस। उसके बाद मेरी शादी हुई और मेरी वाइफ हमारे घर में आई, नए घर में। टू कुक सी यूज टू सीट ऑन द फ्लोर इन द किचन। उनको खाना बनाने के लिए वो नीचे बैठना पड़ता था, किचन पे फ्लोर पे वो बैठ के बनाती थी। वी ऑल यूज टू सीट ऑन मैट्स इन द किचन एंड ईट टुगेदर। हम सब लोग नीचे मैट पे बैठ के किचन में बैठते थे, मैट के ऊपर, और सब साथ में मिलके खाते थे। इट वॉज हैप्पी टाइम। वो बहुत ही खुशी का टाइम था, सब खुश थे। सम पीपल यूज टू गो आउट द फील्ड फॉर टॉयलेट इन दोज डेज। उस टाइम पे टॉयलेट्स के लिए कई लोग क्या करते थे, ओपन फील्ड में जाते थे। सम ऑफ द हाउसेज हैड अ सेपरेट प्लेस फॉर इट। कई घरों में क्या था, उसके लिए सेपरेट जगह रखी गई थी। वी ऑल्सो मेड अ स्मॉल टॉयलेट विथ अनबेक्ड ब्रिक्स बिहाइंड द हाउस। हमने भी घर के पीछे अनबेक्ड ब्रिक्स से एक छोटा सा टॉयलेट बनाया। अब आगे का जो है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूँगी। ओके, बाय एवरीवन, थैंक यू। आई होप सबको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, बाय एवरीवन।